और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि पार्थिव शरीर मॉर्टल रिमेन्स अब दिल्ली ले जाए जाने के लिए अब यहां पर अस्पताल वेलिंगटन अस्पताल से ले जाया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक पर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर अब रवाना हो रहा है दिल्ली के लिए, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को और 12 और ऐसे अधिकारी जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। दुखद हादसा जो हुआ उसमें MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। बड़े अधिकारी मौजूद थे, सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी। 13 लोगों की जान गई है, एक अधिकारी का अभी भी इलाज जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये पार्थिव शरीर वेलिंगटन अस्पताल से अब दिल्ली के लिए रवाना होगा, पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा सीडीएस के घर पर। शुक्रवार को दिल्ली छावनी में अंतिम संस्कार किया जाएगा और पार्थिव शरीर अब वेलिंगटन अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पार्थिव शरीर वेलिंगटन अस्पताल से अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तस्वीर हम आपको सीधे वेलिंगटन से दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देश इस वक्त शोकाकुल है। इस वक्त देश को बहुत बड़ा एक झटका कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं आप। इन तस्वीरों को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने ऐसी सोच भी नहीं अपने दिमाग में लाई, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। और ये तस्वीरें आज हमें देखनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल है जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी है और शाम तक ये पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली पहुंचेगा। बता दें कल 14 लोग सवार थे MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, इसके अलावा जो एयरफोर्स के 12 जो सैनिकों के 12 जवान वो थे। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई और उसके बाद देर शाम तक ये खबर आई कि हमारे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ साथ 12 और सेना के अधिकारियों की मृत्यु हुई इस हादसे में। और अब जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वेलिंगटन यहाँ से पास में है। क्रैश साइट पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं। क्रैश साइट से वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ से तकरीबन 20 से 30 मिनट की दूरी पर है और वहीं सबसे पहले उपचार के लिए ले जाया गया था। हालांकि सीडीएस की जो तबीयत है वो इनिशियल यानी शुरुआती तौर पर क्रिटिकली इंजर्ड बताई जा रही थी। बताया जाता है गंभीर चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बचा लिया जाएगा। लेकिन बाद में बहुत दुखद खबर आई कि सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे। देर शाम इस खबर की पुष्टि हुई और पूरा देश जिसके बाद शोकाकुल नजर आया और आज भी पूरा देश शोकाकुल है। जनरल विपिन रावत एक ऐसी शख्सियत जिनकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। उनकी काबिलियत और उन्होंने जो अचीव किया, उनके अचीवमेंट्स, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। और अब जनरल विपिन रावत जो हमारे बीच नहीं हैं, उनके मॉर्टल रिमेन्स यानी उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी है और दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी मॉर्टल रिमेन्स को दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी है। पालम एयरपोर्ट, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। और बता दें आपको कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल के, जहाँ से जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, पार्थिव शरीर हैं, उनको यहाँ से अब ले जाए जाने की तैयारी है। बता दें कल जो हादसा हुआ उस बारे में भी एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें। दरअसल 11:30 बजे सुबह 8:45 बजे दिल्ली से जनरल रावत निकले थे। वो वहाँ से सुलूर एयरबेस पहुँचे थे। सुलूर एयरबेस से उन्हें वेलिंगटन कॉलेज जाना था, मिलिट्री कॉलेज, आर्मी कॉलेज। वहाँ पर उनको एक लेक्चर में हिस्सा लेना था। वो यहाँ पर बच्चों के बीच आ रहे थे, लेकिन इस बीच खबर मिली कि तकरीबन 11:30 पौने 12 के आसपास ठीक इसी जगह पर जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, कुरनूर के इस इलाके में नीलगिरी वैली के बीचों बीच, मेरे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर वो इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और बता दें आपको कि ये हादसा इतना भयावह था कि इसमें सिर्फ एक ग्रुप कैप्टन की
जान बच पाई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, उनसे भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, लेकिन बाकी के 13 लोग जो इसमें सवार थे उनमें से किसी की भी जान नहीं बच पाई। और ये हादसा काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था। इलाके के आसपास के लोगों से हमने बातचीत की, सभी लोगों का कहना है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा थी कल और मौसम काफ़ी ख़राब था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन धमाके की आवाज़ 2 बार सुनी गई, 2 बार बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ हुई। और उसके बाद खबर धीरे धीरे पूरे देश को मिली कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, सेना का ये हेलीकॉप्टर, इंडियन आर्मी का ये हेलीकॉप्टर, ये बैकबोन माना जाता है। ये काफ़ी सक्षम हेलीकॉप्टर है और इसके सक्षमता में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें जनरल विपिन रावत मौजूद थे और अब वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को और उन अधिकारियों के पार्थिव शरीर को जो उस हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत के साथ थे, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। कुल 13 जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, पार्थिव शरीर हैं, उनको ले जाया जाएगा यहाँ से। और एक ग्रुप कैप्टन है जिनका इलाज फिलहाल वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। कुन्नूर में इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा धुंध से भरा हुआ है। अभी भी यहाँ पर मौसम काफ़ी, हमने देखा कि तेज से करवटें लेता है, बहुत तेजी से मौसम यहाँ पर बदलता है। और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आज VR चौधरी जो कि IF चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ, वो यहाँ पर पहुंचे थे, लगभग 1 घंटे तक इस इलाके में रहे। विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, ब्लैक बॉक्स इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने ढूंढ निकाला है और ब्लैक बॉक्स से भी काफ़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स वो उपकरण होता है जिसमें सारी बातें एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच की रिकॉर्ड होती हैं और ब्लैक बॉक्स किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि किसी भी तरह के बुरे से बुरे हालात में ब्लैक बॉक्स को कुछ ना हो, इस तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता है और ब्लैक बॉक्स से ही सारी जानकारी मिलती है। तो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन ये तस्वीरें इस देश के दिल पर भारी हैं। ये जो तस्वीरें वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से हम दिखा रहे हैं वो शोकाकुल करने वाली तस्वीरें हैं। वो दिल पर एक भारीपन जैसा महसूस होता है कि एक ऐसे जनरल विपिन रावत, एक ऐसे CDS, देश के पहले CDS जिन्होंने भारत में सेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और आधुनिकीकरण के मामले को लेकर और सेना को सक्षम बनाने के मामले को लेकर उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और ऐसे आकस्मिक वक्त में उनका चला जाना, जब महसूस किया जा रहा था कि जनरल विपिन रावत हमारे बीच होते तो शायद अभी और काफ़ी वक्त वो सेना को और नए मकाम तक पहुँचाने के लिए काम करते, लेकिन अब जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं और अब उनके मॉर्टल रिमेन्स को यहाँ से ले जाने की तैयारी है। एक बार फिर से बता दें कि कल सुबह लगभग 8:45 बजे के आसपास, 8:40 के आसपास वो दिल्ली से रवाना हुए थे। उनको वेलिंगटन आना था, वेलिंगटन के मिलिट्री कॉलेज में आना था। यहाँ पर बच्चों के बीच वो लेक्चर देने वाले थे। इसके लिए वो सुलूर एयरबेस यहाँ से पास में ही है, सुलूर एयरबेस आए थे। सुलूर एयरबेस से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार हुए और ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत और तगड़ा माना जाता है इस इलाके के लिए, खासकर हाई टेरेन के लिए और वैलीज के लिए। लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉर्टल रिमेन्स अब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं।
देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को पूरा देश याद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिस तरह से उन्होंने बड़े फैसले लिए, वो कोई भुला नहीं सकता अपने करियर में। 4 दशकों का उनका लंबा करियर जिसमें उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए, कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पूरा देश आज नमन कर रहा है उन 13 वीर सपूतों को जिन्होंने इस अप्रत्याशित दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है, शहादत हासिल की है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगर सीडीएस बिपिन रावत की बात करें तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आर्मी चीफ भी बनाए गए थे 2016 में। जिस तरह से उनका अनुभव था, एलओसी की बात करें, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर में उनका काम करने का लंबा अनुभव था और अशांत इलाकों में किस तरह से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया था, हैंडल किया था, उसको देखते ही हुए उन्हें 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स पर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया गया था 2016 में और उसके बाद देश के पहले सीडीएस भी बने। कई सफल ऑपरेशंस उन्होंने अंजाम दिए, चाहे 2015 के म्यांमार काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की बात करें या सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान पर प्रहार करने की जो रणनीति थी वो जनरल रावत ने ही बनाई थी, सीडीएस रावत ने ही बनाई थी। म्यांमार में भी काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उनके नेतृत्व में ही कार्रवाई की गई थी और 2016 में पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक। तो लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जहां मॉर्टल रिमेन्स अब ले जाए जा रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जो बुधवार को क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, उसमें देश ने अपने 13 वीर सपूतों को खोया है और ये जो दुख है ये कम नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी क्षति है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वेलिंगटन से, ये तस्वीरें हैं और पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लाया जाएगा जहां अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। शुक्रवार को उनके घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिल्ली छावनी में किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, जिससे पूरा देश शोक संतप्त है। जो बड़े फैसले उनके द्वारा लिए गए, जो तब्दीलियां उन्होंने सीडीएस रहते हुए या आर्मी चीफ रहते हुए भी की, उसे पूरा देश याद कर रहा है। पूरा देश गमगीन है क्योंकि बड़ी क्षति है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस को हमेशा याद किया जाएगा उस एक अधिकारी के तौर पर जो पाकिस्तान को खुली चेतावनी देने की हिम्मत रखता था और उस तरह के फैसले भी लेता था। सेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था और वेलिंगटन अस्पताल में पार्थिव शरीरों को रखा गया था, जिसके बाद अब दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। शाम तक दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव शरीर और शुक्रवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। सीडीएस के नेतृत्व में आर्मी चीफ रहते हुए भी और 4 दशकों का जो उनका अनुभव रहा है, उस दौरान कई ऑपरेशन अंजाम दिए गए।